हालांकि इस टाइप के वीडियो में गाली खाने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके बाकायदा व्हाट्सएप में भी पूछा है मुझसे और हमारे चैनल में भी कई सारे कमेंट्स आए हैं। ये क्वेश्चन मुझे लेना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, यूपी पीसीएस 2024 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि प्री का कट ऑफ जलूल छे जलूल किसी भी हालत में निकले? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से थोड़ा माइंड मेकअप करके चलिए, ठीक है। इस वाले एग्जाम में प्री में 150 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 4/3 नंबर का है, यानी कि 1.33 नंबर का। 3 गलत क्वेश्चन जो है करने पे एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तुक्केबाजी में नहीं जाना है। थोड़ी बहुत चीज़ें स्मार्ट गेस या फिर जो है एक एलिमिनेशन मेथड होता है, या फिर एक एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आपने खूब प्रैक्टिस करी हो, एससीएस की पेड क्विज लगाई हो, एससीएस की टेस्ट सीरीज लगाई हो, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल वगैरह पढ़ा हो, तो आपको एक हैबिट बन जाती है। जिस तरह का पेपर आता है यूपीपीएससी आयोग के कई सारे पेपर, जैसे पीसीएस, आरओ, बीओ, उस टाइप के क्वेश्चंस के आप पहले से ही हैबिचुअल रहते हैं, क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस अपने ग्रुप में कराते रहते हैं, पेड क्विज में भी और टेस्ट सीरीज में भी। एक चीज ये भी आप लोग को बतानी जरूरी है कि एससीएस से हर बार जो प्री का जो है होता है, जैसे प्री के हमारे इनिशिएटिव इस समय 2024 में क्या क्या चल रहे हैं। एक है सिलेक्शन मटेरियल, ठीक है, और प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्ड करके वीडियो बनाए गए हैं, बाकायदा पीपीटी वाले फॉर्मेट में क्रिएटिव पीपीटी बना के। तो ये हो गया सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के एक्सक्लूसिव वीडियो प्लस पेड क्विज और प्लस टेस्ट सीरीज। अगर ये किसी ने अभी जितने भी बचे हुए हैं 6,500 या 9,000 वाले जो है ग्रुप को एडमिशन लेके ये 4 चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, जो भी इसमें दिया गया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, प्री आप किसी भी कीमत पे आराम से कट ऑफ निकालने की हालत में रहेंगे। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से बाकायदा 150 जो क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के पेपर वाले में, इस 150 क्वेश्चन में से करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आ जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से, सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन तीनों से। इस बार तो हमने बल्कि पेड ग्रुप के रिकॉर्डेड वीडियोस भी देना चालू कर दिए हैं। तो इतना जो है काफ़ी होता है आपको प्री का कट ऑफ क्लियर कराने में। खैर, क्वेश्चन दूसरा है कि भाई अटेम्प्ट कितना करें। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 निगेटिव मार्किंग चल रही है। 2 केस होते हैं, एक होता है 1/4 निगेटिव मार्किंग का और एक होता है 1/3 का। जब 1/4 निगेटिव मार्किंग का होता है तो उसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि मान लीजिए आपने 10 का सैंपल सेट ले लिया, ठीक है, 1/4 की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 10 का लिया, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 10 मान लो आपने तुक्के मारे, ठीक। इन वर्स्ट केस अगर आपके 8 भी गलत हो गए तो 8 गलत यानी कि 2 सही वाले काटे जाएंगे, 8 गलत तो 2 सही वाले भी हुए हैं, तो 2 जो सही काटे जाएंगे वो यही कट गए, मतलब कुल मिला के बैलेंस हो जाता है मामला अगर वर्स्ट केस में 1/4 में। लेकिन 1/3 में दिक्कत है। बहुत ही सोच समझ के ही आपको कोई भी किसी भी तरह के ऑप्शन में तुक्केबाजी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के पेपर में करना ये चाहिए आपको कि पहले आप कट ऑफ देखें कि कितना कट ऑफ जाता रहा है, ठीक है। 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, बस यहीं से हमको कंपेयर करना है, क्योंकि 2018 से पैटर्न बदला था। ये नंबर लिखे हुए हैं, 2018 में 126, 19 में 117, 20 में 110, 21 में 115, 22 में 110, 23 में 125, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक है, कि भाई 94.5 क्वेश्चन, इधर जो है 93 क्वेश्चन। तो मोटा मोटा इससे आपको अनुमान ये लग रहा है कि भाई देखो, कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता किसका? जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का, और कभी कभी जो है ओबीसी का भी जनरल के आसपास जो है जाता है। तो इन तीनों का हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब मोटा मोटा 95 क्वेश्चन के आसपास नेट में निकाल लें निगेटिव मार्किंग के साथ, तो कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 95 जो है नेट में जीएस में सही करके आने हैं। सीसैट में तो क्वालिफाई करना है, 33% नंबर ला दिए, बस उसका काम खत्म। उसमें टॉप अप करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मेन चीज है ये, इसमें भी कट ऑफ ही निकालना है। कट ऑफ से ज्यादा टॉप करके प्री में भी कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि इसके नंबर फाइनली रैंक में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके पास 2 केस होते हैं। जब आप जो है इसका पेपर अटेम्प्ट करना चालू करते हैं, जब आप प्री का पेपर अटेम्प्ट करना चालू करते हैं, तो 1 से लेके तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, 1 से लेके पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, अगर आ गया गोला फिल कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आ गया, गोला फिल कर दिया। तीसरा क्वेश्चन कर दिया, नहीं आया, कोई बात नहीं, गोला छोड़ दिया। चौथा किया, नहीं आया, गोला छोड़ दिया। मतलब आप पहली बात तो 1 से लेके किसी भी तरह 150 क्वेश्चन तक आप पहुंचा जरूर करिए, कि जो आता जाए लगाते जाओ और तुरंत गोला फिल करते जाओ। आया
तुरंत गोला फिल किया, नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं। इस तरह से आप 1 से लेकर 150 तक आना होता है। ये करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में ही मान लो जैसे 78 क्वेश्चन तक पहुंचे, 79 क्वेश्चन ऐसा टॉपिक आ गया जो आपका पर्सनली मतलब उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है कि भाई बहुत पढ़ाई करी है आपने, आप एग्जाम में पेपर से ही लड़ने लगे कि अच्छा इतनी तेरी हिम्मत कि तू मुझसे सॉल्व नहीं होगा, और उस चक्कर में आपकी ईगो के चक्कर में आप भिड़ गए पेपर से, और पता चला कि उस वाले क्वेश्चन को करने में आपने जबरदस्ती में अपना टाइम वेस्ट करते हुए आधा एक घंटा निकाल दिया, उसी को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं बहुत, एकदम पर्सनल जो है ईगो पे टच हो गया है, वो हर्ट हो गया है। भाई एक बात समझ लो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपनी ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ जो भी चीजें हैं सब जो है बाहर ही छोड़ के जाया करो। अंदर जब जाओ ये सोच के जाओ कि जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पूरे पेपर से मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ जो है ये पेपर अटेम्प्ट करना है, डर लेके ना जाओ। और पहले समझ लो कि भाई ये कोई अंतिम जॉब नहीं है, ना कोई अंतिम पेपर है, ना पहला पेपर है। बचपन से बोर्ड एग्जाम तक जो है सारे पेपर अटेम्प्ट करते हुए आए हैं, सारे लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, हजारों एग्जाम जो है क्रैक कर चुके हो। जबरदस्ती एग्जाम डर जो है ना हावी होने दें अपने ऊपर, एग्जाम में पेपर को अपने ऊपर ना हावी दे, पेपर पे चढ़ के बैठ के कूदें उस पर। वो कैसे करें, मतलब 1 से लेकर 150 तक आप जो है जरूर जाए। मैं बता रहा था जो केस कि भाई 79 तक आए, फिर उसके बाद पर्सनली को हावी हो गई, पता चला पेपर ही खत्म, लास्ट में बाहर निकले, देखा भाई 79 के बाद 150 तक तो कई सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अब बाहर आके ओ मैं क्या करूं, ये सब टाइप करके कुछ नहीं हासिल होना है। इसीलिए पहले से ही माइंड मेकअप करके जाएं, पूरा पेपर उड़ा के आऊंगा ये सोच के जाना है। पूरा पेपर तो नहीं उड़ेगा किसी से भी, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस आपका पूरा बना रहे, ना ओवर होना चाहिए ना लोअर होना चाहिए। और एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में सबके लिए समान अंक हैं, तो नियम और कानून सभी क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल सेम है, बराबर है। किसी क्वेश्चन को किसी भी तरह से पर्सनली जो है अपना ईगो को ना आने दें, ठीक है? नहीं तो बाद में वही होगा केस कि भाई आप छूट जाएंगे, रोना आएगा, चिड़िया चुग गई खेत हो चुका होगा, और फिर लगेगा कि लो यार लास्ट में तो इजी क्वेश्चन थे। तो पहला राउंड 1 से लेके 150 तक गए आप, ठीक। अब इस राउंड में जो आपके सही हो रहे थे 100%, बस वही आप तुरंत गोला फिल करें। फाइनली जो है ये वाला राउंड मेरे हिसाब से ज्यादा 1 घंटे में हो जाना चाहिए, 1 घंटा से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। ये राउंड मतलब जो भी आपने क्वेश्चन फिल किए हैं वो वही वाले हैं जो एग्जैक्टली आपको 100% जिसका आंसर पता है कि भाई ये सही है। तो इसमें अगर मान लो आपने 60, 65, 70 क्वेश्चन में निकाल लिए, तो मेरे हिसाब से ये आपका राउंड ठीक गया है। 70 क्वेश्चन से बिल्कुल ही कम निकलना है कि नहीं भाई 30 ही 20 ही 30 निकलना है, तो फिर तो आगे रिस्क लेना पड़ सकता है, ठीक। 70-80 क्वेश्चन किसी तरह आपके निकल गए पहले राउंड में, या जो है 80 कुछ 85 किसी तरह कुछ इतने निकल गए, मान लो फिर भी बच गए कि भाई 50-60 अभी भी बचे हैं, तो उसको सेकंड राउंड में करें। और इससे होगा क्या कि मान लो पहले घंटे में आपने 70-80 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ पे 70 से 80 जो है होना चाहिए, 70-80 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके जो है इतने निकल रहे हैं, तो दूसरे राउंड पे आप जाइए और उस तरह से फिर आप जो है देखते जाइए। कई बार ये ट्राई करें कि भाई लास्ट टाइम क्या होता है कि जब आप एग्जाम पेपर दे रहे होते हैं तो ये नहीं सोचने का है कि अरे यार मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है, उस टाइम कुछ सोचना ही नहीं है। उस टाइम बस ये एम करके जाना है कि बस मैंने बहुत मेहनत करी है, इस पेपर को मैं फाड़ के आऊंगा, बस इस पेपर के लिए मैंने खूब तैयारी कर रखी है और बाकी लोगों से भी मेरी तैयारी बढ़िया है, ये मानना चाहिए कि हाँ भाई बढ़िया है, सब बढ़िया हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस वगैरह में रहेंगे आप। 70-80 क्वेश्चन निकल गए, सेकंड राउंड में धीरे धीरे जो है किसी तरह आप पहुंचे 120, 25, 130 तक जो है पहुंचे। जो ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि 1/3 में रिस्क ज्यादा है, तो ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ें जिसमें बिल्कुल ही सर पैर ABCD कुछ नहीं पता है, मतलब ना उसके क्वेश्चन के स्टेटमेंट का एक भी शब्द समझ में आ रहा है, ना उसके चारों आंसर जो हैं उनका कोई भी ऑप्शन का एक भी शब्द तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ें। बाकी अगर आपने साल भर SCS की पेड क्विज लगाई है, या फिर फाइनली SCS की टेस्ट सीरीज लगाई है, पेड क्विज लगाई, सिलेक्शन मटेरियल पढ़ा है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी ना किसी तरह आपकी आंखों से गुजरा ना हो, ठीक है। वो आपको जो है आंखों से गुजरा ही होगा, ठीक। मोटा मोटा मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर आप जो है इस रेंज में हैं कि भाई 70-80 से अगर आपके इससे भी कम हो रहे हैं, मतलब 30 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, तो फिर रिस्क लेनी ही पड़ेगी।
ठीक। दूसरा जोन ये है कि सेफ जोन में, मतलब आप 110 115 के आसपास आपके पहले राउंड में ही सही होगा, जो आपको लगता है कि बिल्कुल 100% सही है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। मेरे हिसाब से इस केस में ज़्यादा रिस्क ना लें, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करके देखें। जो है आप स्मार्ट उसमें गेसिंग कर सकते हैं अगर आपने लगातार प्रैक्टिस करी है, लगातार SCS की टेस्ट सीरीज लगाई है और सिलेक्शन मटेरियल पढ़ा है। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट करके किसी तरह मेरे हिसाब से 120 से लेके 130 इतना जो है बेस्ट गेस माना जा सकता है UPPCS प्री के लिए। ठीक, लेकिन अगर आप मान लीजिए इस केस में है कि भाई 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा पहले राउंड में आपके नहीं निकले, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन नहीं निकले तो फिर तो दूसरे वाले राउंड में भी मतलब 30 ही मान लो निकल गए, फिर तो आप मतलब ऑलरेडी जो है रेस से आउट हो गए, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में देख लें इतना कम कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, मैक्सिमम किस में जाता है? जनरल में, EWS में और या फिर OBC में। ठीक है, इन तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई 95 प्लस जो है टारगेट करें। बाकी कैटेगरी जैसे महिलाओं का जनरली SC से एक आध क्वेश्चन या जो है एक आध नंबर ज़्यादा जाता है। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी केस में 120 के आसपास तो अटेम्प्ट करके ही आना है। ठीक है, मतलब कोई इतना एक्यूरेट नहीं कर सकता है पेपर कि उसने बिल्कुल नाप तोल के भाई 95 किए और 95 के 95 सही हो गए, ये आयोग नहीं करने देगा। क्योंकि जो 150 क्वेश्चन हर बार आते हैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन आयोग के गलत होते हैं, जिसका आयोग हर बार जो प्रोविजनल आंसर की में आंसर गलत पाया जाता है, कई सारे स्टूडेंट उस पर फिर रिपोर्ट करते हैं, फिर वो भेजते हैं उनको प्रूफ, तब जाके वो मॉडिफाइड की के हिसाब से प्री का रिजल्ट निकालते हैं। हालांकि वो मॉडिफाइड की नहीं देखते हैं क्योंकि वो उनकी बौद्धिक संपदा है। ठीक है, तो आप अभी ध्यान रखें ये सब चीज़ों का कि भाई अगर 30-40 से नीचे पहले राउंड में आ रहे हैं तो रिस्क लो, भरपूर रिस्क लो, हर क्वेश्चन के हिसाब से लो। ये मत सोचो कि नहीं सब में C फिल कर देता हूँ, एक जो है कन्वेंशन है ना कि भाई कुछ ना समझ में आए तो C फिल कर दो, कि कई सारे टीचर मानते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा तो C तो होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उस पेपर को जो है पूरा देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि उस पेपर में आपने मान लो 40 क्वेश्चन किए और 40 के आंसर देखो कि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन के क्या आंसर आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत जो बिल्कुल ही वर्स्ट केस हो गया वो तो मतलब इसका मतलब ये है कि 30-40 आपके क्लियर हो रहे हैं कि आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं और आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं। कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर चाहे वो UPSC का कोई पुराना चावल होगा वो भी UPPCS के पेपर को अटेम्प्ट करता है, 70-80 के आसपास वो सही करने की स्थिति में रहता है, 60-70 कम से कम। UPPCS वाला प्लेयर है तो वो आराम से 70-80 के ही दायरे में तो रहता ही रहता है। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन ही करना इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ही जो है कोई तैयारी नहीं की, सीधे सीधे आप आ गए हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भाई पेपर ही उस तरह से आया, आपने पूरी तैयारी करी है, प्रैक्टिस भी करी है, रिवीजन भी किया है, तो ऐसा हो भी सकता है कि बहुत ही टफ पेपर आ जाए। क्योंकि अभी इस समय का जो पैटर्न चल रहा है UPPCS का, वो कैसे भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है। जैसे 2021 से पहले लोगों को लगता था कि भाई मॉडर्न के ही ज़्यादा सवाल आते हैं, एंशिएंट मिडिवल के नहीं आते हैं, लेकिन आप देखिए 2021 में 22 में लगातार एंशिएंट मिडिवल के ज़्यादा सवाल आए, मॉडर्न के कम आए। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें प्रेडिक्ट करके पहले से ही सोच समझ के नहीं जाना है। कुछ चीज़ें आप जो है फ्रेमवर्क लेके जरूर जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे क्या कंडीशंस है एक्चुअल उसके हिसाब से डिसाइड करके करनी होती हैं कि पेपर का क्या लेवल, अगर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, टफ है तो सबके लिए टफ होगा, है ना। इजी है तो मैक्सिमम लोग जो है ऑलमोस्ट पूरे पूरे करेंगे, टफ होगा तो मैक्सिमम लोग 100 110 120 130 के आसपास करेंगे। ठीक है, किसी भी केस में आप ये ध्यान रखें कि 1 से लेके 150 तक पहले जाना है, सारे गोले फिल करते जाने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आता जाए तुरंत गोला फिल करते ही जाए। ठीक है, इससे ये होता है कि अगर आपने पहले वाले राउंड में बाकायदा 1 से 150 तक किया और आपके मतलब अच्छे खासे 70-80 के आसपास जो है सही हो गए, एक तो ये तो आपके सही हो ही गए, प्लस आपकी साइकोलॉजिकल जीत भी हो गई, क्योंकि आप पहले वही क्वेश्चन करते जा रहे हैं जो आपको एग्जैक्टली पता है, जो कि आपका पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कई बार कुछ क्वेश्चन जो नहीं हो सकते होते वो भी हो जाते हैं, कि अगर आपको लगता है कि भाई नहीं बढ़िया चल रहा है अपना तो बढ़िया से उड़ा डाले, सारे क्वेश्चन उड़ा डाले, अंदर से जब थोड़ा सा जो है एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आने लगती है तो आप पेपर पे साइकोलॉजिकली थोड़ा सा जीत चुके होते हैं। उसके बाद यही है कि आप अपने जो है पेशेंस लेवल को बनाए रखें जब तक पेपर ना खत्म हो, और पूरा प्रयास करें कि मैक्सिमम इफिशिएंसी आप पेपर में दिखाएं पूरी। उससे एक रात पहले इसीलिए 8 घंटे की नींद वगैरह जरूर लेके जाएं, पेपर देने से जस्ट पहले कभी कुछ ना पढ़ें, एटलीस्ट एक दिन का वैक्यूम रखें, मतलब पिछली रात में आप 7-8 बजे सोए हों और 8 घंटे की भरपूर नींद ली हो, पेपर देने से पहले पेपर के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ये उस तरह से होता है कि आप कुछ और सोचो, कुछ और गाने वाने सुन लो, कुछ और जो है जो भी अच्छी चीज़ लगे वो आप करो। पेपर एक जो है नॉर्मल एक्टिविटी की तरह जाओ, कि जैसे आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं स्कूल जा रहे हो वैसे पेपर देने जा रहे हो, ऐसा कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं, आराम से प्री का कट ऑफ निकल जाता है। तो इन
एनी केस अगर आप 130 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं स्टार्टिंग में, मतलब शुरू में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना तो आपको लगभग करके आना होता है। बाकी पेपर के हिसाब से भी कई सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। मैं ये मानता हूँ कि 150 क्वेश्चन में से मतलब मैंने बताया जैसे कि अगर आपके 110 115 के आसपास सही हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क मत लें। तो फिर आप करीबन 120 125 तक जो है मेरे हिसाब से एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। अगर इन केस मैंने बताया पहले वाले राउंड में जैसे 30 40 ही हुए तो आपको जो है गेस वगैरह जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपका अटेम्प्ट 130 140 जरूर हो। और स्मार्ट गेसिंग करें, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, क्वेश्चन से आंसर ना निकले तो आंसर से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। कुछ भी मतलब उछल कूद जरूर करें, ताकि जब तक आपके पास वो 2 घंटा प्री वाला जीएस का रहे तो आप उसमें मैक्सिमम जो भी अटेम्प्ट करें वो आप सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मतलब जो मान लो तुक्काबाजी भी करनी है वो भी सही तरीके से ही करें। ठीक है, इस केस में इतना। मान लो पहले राउंड में 70 80 आ गए, जो है आपके क्वेश्चन ठीक हो गए, तो आप मेरे हिसाब से 125 के आसपास 130 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ें जिनके बारे में एक शब्द आपने पहले नहीं सुना है, ABCD XYZ कुछ वो सब सुना ही नहीं है, मतलब आपने उसी को छोड़ें बस। बाकी 1/3 जरूर है, कंपटीशन टफ होता है लेकिन लोग नंबर ले आते हैं। आप देखिए 2023 में भी जो है 125 जो है कट ऑफ गया है 200 नंबर में से। नंबर की बात करें तो भाई मोटा मोटा 140 का टारगेट रखना है। मतलब कि इसको क्वेश्चन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 140 इंटू 4/3 कर लो, है ना, नहीं सॉरी 3/4 कर दो तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा 105। 105 क्वेश्चन नेट में जो है टारगेट लेके जाएं कि भाई इतना जरूर हो नेट में। उसके लिए आपको मेरे हिसाब से 120 25 130 तक का अटेम्प्ट एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है।